बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की हुई है। जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, यकीनन आपने देख लिए होंगे। और अब बारी है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसके भी मेरी कोशिश है कि हर एक लेक्चर में एक चैप्टर मुकम्मल किया जाए। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन बेहतर होता है कि मुकम्मल काम हो। इसके बाद जनाब हम शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी डिमांड है पब्लिक की, स्टूडेंट्स की, वो है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की जो एक्सरसाइजेज हैं और अहम क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, वो उर्दू में कराए जाएँ। तो इंशाल्लाह इस कंप्यूटर साइंस के बाद एक दफ़ा सिर्फ मैं दरमियान में थोड़ा सा गैप लूँगा। फेडरल बोर्ड की जो कंप्यूटर है वो मुकम्मल करूँगा। उसके बाद इन छुट्टियों में ही इंशाल्लाह हम लोग फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है 9th क्लास की उर्दू मीडियम के तमाम चैप्टर्स 1 बाय 1 मुकम्मल करेंगे। मगर वो चैप्टर चूँकि बड़े हैं तो उनके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा न्यूमेरिकल और लॉन्ग का अलहदा होगा और शॉर्ट एमसीक्यू का अलहदा होगा। बहरहाल वो बात की बात है, पहले एक दफ़ा जो काम शुरू किया है कंप्यूटर का ये मुकम्मल करते हैं। तो जनाब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मसाइल को हल करना, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फिर इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाक बरकत नाम। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास फॉर पंजाब बोर्ड्स और चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी मसाइल को हल करना। जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने उन पर क्रॉस भी लगा दिया है क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थी, वो मुकम्मल नहीं थी। अब ये वीडियो सारी मुकम्मल हैं, फुल हैं, कुल्लो कुल। तो जनाब हमारे सामने खुल चुका है। पहले तो चैप्टर नंबर 1 मसाइल को हल करना, जिसमें सबसे पहले एसएलओज को करना ज़रूरी होता है। आपको पता हो करना क्या है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप्स पढ़ने के बाद कुछ दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जो प्रॉब्लम एनालिज्म प्रॉब्लम एनालिसिस होता है वो करेंगे। और उसके बाद फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट डाटा, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन क्या होती है। कुछ इस चैप्टर में बड़े मशहूर एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं, मैं वो भी साथ करा देता हूँ। उसके बाद गलती को ढूंढने के लिए जो ट्रेस टेबल इस्तेमाल होता है वो क्या चीज़ होती है। तो हमेशा रूटीन की तरह सबसे पहले चलते हैं जनाब इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। पहले एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर अगला काम करते हैं जी। पहला एमसीक्यू है जी, किसी हल को मुनासिब एल्गोरिथम या प्लानिंग से नहीं लिखा जाता। ये कैंडिड हल है, जिसको आप कैंडिड सोल्यूशन कहते हैं। जो अचानक वकूअ पज़ीर चीज़ होती है उसको कैंडिड कहते हैं। तो ये बाकायदा सोच समझ के नहीं किया जाता, बल्कि ये अचानक होता है। एल्गोरिथम का एक किस एल्गोरिथम को तस्वीरी शक्ल में पेश करना फ्लो चार्ट कहलाता है। ये डेफिनेशन भी इसकी फ्लो चार्ट की है। फ्लो चार्ट में कौन सी आगाज है और इख्तिताम की इस्तेमाल की जाती है, कौन सा सिंबल या अलामत, वो टर्मिनल सिंबल होता है। डैश का मतलब है कि आया मतलूबा हल मौजूद है भी या नहीं, उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। अगर हल मौजूद है फिर चेक करना होता है कि क्या ठीक है या गलत है, वो वैलिडेशन होती है। मगर पहले तो वेरिफिकेशन करें। डैश किस्म की गलती जो है वो एल्गोरिथम में वो बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, उसका दुरुस्त जवाब नहीं मिल रहा होता। आपने दो नंबर जमा करने थे, वो मल्टीप्लाई किए हैं या माइनस हो गए हैं, तो ऐसे जो एरर्स होते हैं उनको लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। खाली जगह पुर करते हैं। किसी मसले को हल करने से पहले इसका तज्जिया करना चाहिए। एल्गोरिथम हमें मराहिल का एक मजमूआ फराहम करता है, यानी स्टेप्स। फ्लो चार्ट मुख्तलिफ अलामात और टेक्स्ट इस्तेमाल करता है। फ्लो चार्ट में ये जो डायमंड शेप है ये अलामत फैसला साजी को ज़ाहिर करती है। वेरिफिकेशन हल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जनाब एक्सरसाइज आ जाए लंबी। पहला सवाल है, कितनी मज्जां यानी कितनियाँ गायें, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में गाय कहते हैं, तो कितने परिंदे या चिड़ियाँ मौजूद हैं जी। टोटल जनाब जो सारे हैं वो 35 हैं और टांगे 110 हैं। तो इसको सवाल पहले इसको हल कर लेते हैं। ये लो जी, पहले जनाब हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो गाय हैं उनको एक्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं और परिंदों को वाई से कर लेते हैं। आप इंग्लिश वाले चाहें तो ये वाला पार्ट बेहतर है साथ साथ करते रहें, मगर स्टेटमेंट उर्दू में लिखते रहें सारे। अब हम क्या करते हैं कि टोटल जो सारे हैं वो 35 बनते हैं। तो ये हमारी मुसावात नंबर 1 हो गई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35। अब आपको पता है कि गाय और परिंदों की कुल टांगें 110 हैं जो सवाल में लिखी हुई हैं। तो फिर हमारी मुसावात नंबर 2 बन गई 4x प्लस 2y इक्वल टू 110। अब आपने क्या करना है, दोनों को जनाब इसमें से मुसावात नंबर 2 में से 2 को कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 35 ज़रबे 2, क्योंकि 2 कॉमन है। तो ये जनाब आपका ये 35 ज़रबे 2 नहीं है, सॉरी, इसका सीधा सीधा यहाँ पर 70 कर दें। आप 35 ज़रबे 2 ना भी करें, सिंपल 70 कर दें। तो ये वाला यहाँ पर भी डायरेक्ट 70 लिख दें आप, क्योंकि 2 कॉमन आ जाए। 110 पे जब कॉमन करेंगे तो 2। अब जनाब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 37। बेशक ऊपर वाला कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है,
सर मैंने एक स्टेप कम कर दी, ठीक है पूरा कर लें जी। अब जनाब क्या करें, हमारे पास एक मुसव्वात नंबर 3 आ चुकी है ये वाली। अब इसमें से आपने क्या करना है, मुसव्वात नंबर जो 1 थी हमारी 4x+2 इक्वल टू 110 जो थी टांगों वाली, उसमें से डिवाइड कर दें मुसव्वात नंबर 3। प्लस आपको पता है कि सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये 2 प्लस और -2 आपस में कट जाएगा। 110 में से 70 निकाले तो 40 रह जाएंगे, तो x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर है 20। तो जनाब 20 जो है वो हमारे आ गए जी, टोटल गाय आ गई। अब इस 20 को पहली मुसव्वात जो थी x प्लस वाई उसमें शामिल कर दें, तो 20 प्लस वाई को टू 35। वाई सिंपल मैथ है, ये तो आपने 1000 दफ़ा काम किया है। वाई को टू 35 जब इधर जाएगा तो ये 20 प्लस के बजाय 20 माइनस हो जाता है ये, तो पीछे रह गया वाई इक्वल टू 15। तो जनाब परिंदे टोटल थे 15 और गाय थी टोटल हमारी 20। याद रखें ये किसी तरह के सवाल के लिए यही तरीका है। अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए कि भाई जो सारे हैं वो 45 हैं और टांगे 9 हैं, तब भी इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। वापस चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, मसले के तजिए से क्या मुराद है, अपनी जवाब मिसालों से वाज़ह करें। ये वो शान मिसालें या नेशनल मिसालें की बात नहीं हो रही, ये जनाब मिसाल एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। पेज नंबर 3 पे हमारे पास वक्त पेज नंबर 1 खुला हुआ है, थोड़ा सा तकलीफ करके नीचे आते हैं। पेज नंबर 2 आ गया। ये सवाल किना आपने किया होगा, बड़ा ही मज़ेदार था। और अब आ गया जी पेज नंबर 3। जनाब पहले तो डेफिनेशन बता दें कि इसका फ़ायदा क्या है और इसको एनालिसिस को कहते क्या हैं। एक मसले को वाज़ेह तौर पर हल करने में आसानी पैदा होती है। 5 सवालात जो है ना वो इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको 5W कहा जाता है, यानी व्हाट, हु, व्हेन, वेयर और वाई। और इस चीज़ को मसले को तजिया करने में मदद मिलती है। अब ये तो थी डेफिनेशन, होते क्या, अब आपने एग्जाम्पल साथ बतानी है। ये फ़र्ज़ करें आपके टीचर ने आपको एक लिस्ट दी है कि भाई स्कूल में फैल जाएं और उन बच्चों का नाम लिख के लाएं जिनका हरूफ ताजी ए से शुरू होता है, जैसे अली, अब्दुल्ला, अहमद। तो अब आपने जनाब इसको करना क्या है कि आपने कन्वर्ट कर देना है अपने इस 5Ws में। पहले व्हाट करना क्या है, उन बच्चों के नाम निकालने हैं जो शुरू हो रहे हैं ए से। हु कौन करेगा, किनका, आपका, आप करेंगे। वाई क्यों, क्योंकि हम तलब इल्मों की डायरेक्टरी तैयार करना चाहते हैं। कब, एक हफ्ते के अंदर अंदर। कहाँ पर, स्कूल में। कॉमन सेंस है, बच्चे स्कूलों में ही होते हैं, या फिर आजकल छुट्टियां हैं बच्चे घरों में होंगे। तो यहाँ तक इसका जवाब है। अगला सवाल है जी, अलगोरिथम की तारीफ करें और एक मसले को हल करने की इसकी किरदार की वजाहत करें। पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16। पेज नंबर 15 देखते हैं कौन सा पेज खुला है। पेज नंबर 15 और 16 खुलना है जी। पेज नंबर 15 ऊपर है, ये पेज नंबर 15 है। पहले डेफिनेशन आ गई। अलगोरिथम मसला हल करने के मराहल के मजमूए का नाम है। इसे फितरी ज़बान में लिखा जाता है, इसलिए ये काबिल फ़हम होता है। यहाँ तक करें, सॉरी, इसको आप यहाँ तक करें, इसलिए ये काबिल फ़हम होता है। यहाँ तक करें, यहाँ तक। उसके बाद जनाब अगला, आप इसका आपने अगले पेज पे आ जाना है और आपने इसको हल करने में अहम किरदार अदा करता है वो बताना है। ये मसला हल करने में मरलवार रहनुमाई फराहम करता है। ये हल को मुकम्मल तौर पर बयान कर, इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़े हैं। अमूमन कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले अलगोरिथम ही लिखता है, फिर इसको कंप्यूटर की ज़बान यानी कोडिंग में कन्वर्ट करता है। बाद दफ़ा कंप्यूटर प्रोग्रामर उसके बाद फ्लो चार्ट भी बनाता है और फिर इसको अलगोरिथम में तब्दील करता है। यह था जी इसका जवाब, पेज 15 और ये पेज नंबर 16 पे। अगर एक मसले के एक से ज़्यादा हल हों तो बेहतरीन हल का इंतखाब कैसे करेंगे। ये मैं पेज नंबर बताना भूल गया हूँ, मैं आपको साथ दोबारा इसका पेज नंबर बता देता हूँ। इसका पेज जनाब ये यहीं से आगे टॉपिक है। ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये सारे टॉपिक अलगदम के, वहाँ पर इस सवाल का जवाब है। ये बेसिकली लॉन्ग सवाल है। मज़ीद नीचे आएंगे, मेरे साथ साथ चलते रहें। ये इसका पेज नंबर 21 है, निशान मैंने लगाए हुए हैं, सिर्फ पेज नंबर 21 यहाँ पर आप लोग लिख लें। वो कह रहा है जी, एक मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा अलगोरिथम हो सकते हैं। अब देखना ये कि कौन सा अलगोरिथम ज़्यादा बेहतर है और कम मेमोरी कौन सा लेता है। तो वही बात है, ये देखा जाता है कि स्टेप किस में कम से कम हो, काम भी हो जाए। यानी आपने बाजार जाना है बल्ले लेने के लिए, अब मकसद तो बल्ले लेना है, तो जिस तरह आप जाएंगे, रिक्शे पे जाएं, पैदल जाएं,
देखना ये है कि काम भी हो जाए और कम खर्चा भी हो और मेमोरी भी इस्तेमाल कम हो। तो कंप्यूटर में देखा जाता है कि मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो, दो चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसी को हम लोग नीचे फिर इसकी एग्जांपल करने जा रहे हैं। पहले यहाँ तक करने के बाद आप उसकी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। ये वाली मिसाल नहीं लेनी, मिसाल ये वाली लेनी है कि 1 से लेकर 99 तक एदाद को जमा करें। कई तरीके हैं, वो कह रहा है आप ज़बानी भी जमा कर सकते हैं, आप कॉपी पे लेकर 1 जमा 2 3 3 जमा 3 6 6 जमा 4 10 ऐसे करके भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एक तरीका ये भी उसने बताया है और एक तरीका ये बताया है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि फार्मूले को इस्तेमाल करें तो आपके पास जवाब फ़ौरन आ जाएगा। तो फिर इससे साबित हुआ कि मसले को हल करने के तरीके कई होते हैं, मगर देखना चाहिए कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये वाला, यहाँ तक ये लॉन्ग सवाल बन जाता है, तकरीबन आधा पेज ये है और ऊपर से डेफिनेशन भी ये वाली करना होगा यहाँ से, यानी टॉपिक नंबर 1.3.5 को टिक कर लें। आगे चलते हैं जनाब, फ्लो चार्ट की ज़रूरत। अच्छा, ये मैंने नीचे पेज नंबर लिखा था जी, सॉरी, पेज नंबर 21 22 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। चलिए ठीक हो गया जनाब। अगला सवाल है फ्लो चार्ट की ज़रूरियात को जांचने का तरीका। फ्लो चार्ट की ज़रूरियात पेज नंबर 7, ये पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 7 ऊपर है ये जी। किसी फ़्लो चार्ट को जानने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें जनाब यहाँ से शुरू करेंगे। एक फ़्लो टॉपिक नंबर 1.2.3 यानी फ़्लो चार्ट के लवाजम क्या हैं। एक फ़्लो चार्ट में हम इनपुट करते हैं यानी डाटा आता है, आउटपुट रिज़ल्ट क्या होता है, फैसला साजी डिसीजन मेकिंग होती है और प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वुरात नीचे बयान की गए हैं। इनपुट का मतलब है डाटा लेना और इसको प्रोसेस करना और इसके बाद कुछ आउटपुट देना। अब इसको थोड़ी सी डिटेल बता दें। एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मंदरजा झैल ज़रूरियात कौन ज़रूरी है। अगर तो सवाल आ जाए 2 नंबर का तो बस यहाँ तक करें, फिर इतना काफ़ी है। अगर सवाल वो 4 नंबर का दे दे, अमूमन आपको पता है पार्ट्स आ जाते हैं, तो फिर आपने इसी चीज़ों को नीचे डिफ़ाइन भी करना है। इनपुट का पहले पूरा डिफ़ाइन कर दें, वही चीज़ ऊपर आपने बताई है। अब सवाल सपोज 4 नंबर का आ गया तो फिर प्रोसेसिंग भी डिटेल से बता दें, फिर इसका डायग्राम भी बताना है, फिर डिसीजन मेकिंग बतानी है और आखिर में आउटपुट बताना है। तो यहाँ तक करेंगे तो आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन वही बात, अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए तो ये पहली 2 लाइनें और 2 लाइनें बनाने के बाद ये डायग्राम बना दें तो बस बेहतरीन 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट डाटा की इकसाम बयान करें, पेज नंबर 25 एंड 26। आपको पता है प्रोग्राम टैग करने के बाद उसको इस तरह का डाटा देना चाहिए जिसका जवाब पहले से आपको मालूम हो। इसी को टेस्ट डाटा कहा जाता है। द डाटा whose result is known in advance to the programmer। लो जी, यहाँ से टेस्ट डाटा की इकसाम बयान करें। टॉपिक नंबर 1.4.2। पहले डेफिनेशन आ गई, उसके बाद यहाँ बता दें कि मंदरजा झैल तरीके हैं टेस्ट डाटा के। या तो आप डाटा पहले दुरुस्त दें और पता कर लें कि जवाब सही है या नहीं, या फिर गलत डाटा दे के देख लें, चेक कर लें क्या होता है। तीसरा तरीका क्या है कि बाउंड्री टेस्ट डाटा दे दें, यानी कम से कम नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देकर चेक कर लें। चौथा, गलत नमूना दिया जाए। अगर उसने नंबर्स पूछे थे, आप सपोज वो कहता है जी एंटर योर नेम, तो आप नेम के बजाय रोल नंबर लिख दें। अगर वो कहता है जी एंटर योर रोल नंबर, आप रोल नंबर देने के बजाय अपना नाम लिख दें, अपना फ़ोन नंबर एड्रेस लिख लें। तो ये फिर उससे पता लग जाएगा कि वो डाटा सही इनपुट कर रहा है या नहीं कर रहा। आखिरी तरीका यह है कि डाटा दें ही नहीं, सिंपल एंटर कर दें, यानी एम्प्टी सेट कर, देखते हैं कि फिर क्या करता है। यहाँ तक तो ये भी लॉन्ग सवाल बनता है 4 नंबर का। फिर वही बात, अगर 2 नंबर का आ जाए, अब ये बात समझने वाले, ये बड़ा अजीब गरीब चैप्टर है। इसमें वही शॉर्ट है वही लॉन्ग है। अगर ये शॉर्ट आ जाए तो फिर डेफिनेशन पहली 1.5 लाइन बताने के बाद खाली नाम दे देने हैं। नंबर 1 दुरुस्त डाटा, नंबर 2 ना दुरुस्त डाटा, नंबर 3 बाउंड्री टेस्ट डाटा, नंबर 4 डाटा का गलत नमूना, नंबर 5 अदम दस्तयाब डाटा। अगर 4 नंबर का या 8 नंबर का सवाल आता है फिर आपने डिटेल दे देनी है। इसलिए हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इस साथ साथ करते जा रहे हैं। ट्रेस टेबल से क्या मुराद है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग नहीं आ सकता क्योंकि टॉपिक ही छोटा सा है। पेज नंबर 28 है। ये टेक्निक 1.6.1 टॉपिक है। ये टेक्निक एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि यकीन दानी की जाए कि कोई लॉजिकल गलती नहीं है। इसमें आम तौर पर एक से ज़्यादा कतारें और कॉलम होते हैं, जहां हर कॉलम डाटा ज़ाहिर करता है और हर कतार डाटा की कीमत को ज़ाहिर करती है। ये नीचे एग्जाम्पल नहीं देनी, बस यहाँ तक आप इसको कर दें, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
लो जी हूँ आ गया असल जनाब फ्लो चार्ट बनाने हैं। फ्लो चार्ट सारे के सारे अपने पास से बनाने हैं। फिर कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा सवाल बाद में बताता हूँ। अच्छा ये फ्लो चार्ट वाला जो सारे चूँकि लॉन्ग है ये मैं बाद में कराता हूँ, पहले एक्स्ट्रा शॉर्ट का लेते हैं। कुछ इस चैप्टर में एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं जो बोर्ड में बहुत मरतबा है, मसलन अलगोरिथम और फ्लो चार्ट में फ़र्क। ये आप तैयार करें, पेज 23 निकालें, मैं आपके लिए निशान लगा दूँ। उस्ताद पूरी तारीख रहता है जनाब। ये अलगोरिथम फ्लो चार्ट में फ़र्क बयान करें, बोर्ड में बड़ी मरतबा सवाल आ चुका है, यहाँ तक करेंगे आप जवाब। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट के फ़वाइद बयान करें, ये चारों। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट के नुकसानात बयान करें, 1, 2 और एक अगले पेज पे है 3। फिर मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन है अलगोरिथम के फ़वाइद बयान करें, ये भी बोर्ड में आ चुका है। और अलगोरिथम के नुकसानात बयान करें, ये भी बोर्ड में आ चुके हैं। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। फ्लो चार्ट के फ़वाइद, फ्लो चार्ट के नुकसानात, अलगोरिथम और फ्लो चार्ट में फ़र्क, अलगोरिथम के फ़वाइद और अलगोरिथम के मतलब 5 हो गए। और छठा शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ी मशहूर, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होती है, ये इससे अगले पेज पे है, पेज 26 पे। ये जनाब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिफिकेशन से मुराद है तस्दीक करना कि हल जो जिसको ज़रूरत थी क्या वाकई वो रिजल्ट है। सपोज अगर आप एक रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो सादा इंटरेस्ट ना हो बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो। वैलिडेशन से मुराद ये कि आया हाल दुरुस्त भी है या नहीं है, यानी जो जवाब आया उसको चेक कर लें क्या वाकई उसने कैलकुलेशन ठीक की है। ये अमूमन कैलकुलेशन फिर चेक की जाती है कि जो जवाब वाकई आना चाहिए था, अगर 5 और 4 का जवाब 9 आता है तो फिर मतलब है ठीक हो गया, और पहले डाटा देना वो वेरिफिकेशन के लिए था। तो ये जनाब दोनों टॉपिक हो गए। अब हम बारी आखिरी चीज़ है इस चैप्टर की, वो है फ्लो चार्ट्स, ये वाले सारे। बाकी मैं ये सफाई कर देता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ा सा साफ नज़र आ जाए। जनाब बारी बारी फ्लो चार्ट्स बनाने शुरू कर देते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि या तो इसको वीडियो को रोक कर आप इसको कापी से जल्दी जल्दी बना लें, बाद में फ्रेश कर लें, या फिर कुछ बच्चे ये करते हैं कि इसका जनाब स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। तो हम आ रहे हैं नीचे, फ्लो चार्ट 1 बाय 1 5 फ्लो चार्ट्स हैं। ये पाँचों लॉन्ग सवाल बोर्ड में आ चुके हैं, आ सकते हैं। पहला सवाल है जी कि 2 नंबर ले लें जिसका नाम खुद उसने वेरिएबल बता दिया n1 n2। ये बताएं कि क्या n1 n2 पर तकसीम होता है या नहीं। तो आपको पता है ऐसे कामों के लिए मॉड नाम का एक फंक्शन जो हमने बेसिक में पढ़ा है, जो कि हमें रिमाइंडर यानी मॉड्यूलस रिमाइंडर वापस करता है। तो पहले इनपुट आ गया 2 नंबर n1 n2, उसके बाद n1 को डिवाइड करें n2 पे, देखें क्या नीचे रिमाइंडर 0 बचता है। यस, अगर बचता है तो फिर प्रिंट करें कि वाकई n1 डिवाइडेड n2। नहीं 0 बचता, कोई और नंबर बच जाता है तो फिर मैसेज आ जाएगा n1 नॉट डिवाइडेड बाय n2, और प्रोग्राम दोनों सूरतों में एंड हो जाएगा। ये कनेक्टर ना भी सिर्फ हमने खूबसूरती के लिए लगा दी है, वैसे इसलिए होता है कि बहुत बड़ा फ्लो चार्ट हो तो उसको ब्रेक करके अगले पेज पर ले जाने का होता है, लेकिन चलें यहाँ पर शो के लिए बना दिए तो कोई हर्ज नहीं। अगला फ्लो चार्ट, सारफ से कोई नंबर लें और बताएंगे ये लीप का साल है। यानी आपको पता है कि लीप ईयर वो होता है जो कि 4 पे डिवाइड, जैसे इस साल 2023 है तो ये लीप ईयर नहीं है। अगला साल जो 2024 है वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर होगा, उसमें फरवरी 29 का होता है, ये हर 4 साल के बाद होता है। तो फिर मतलब है कोई भी नंबर लें, इनपुट ईयर, उसको 4 पे डिवाइड करें। ये देखिए उसने 4 पे डिवाइड किया हुआ है, तो देखें क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, हो जाता है यस, तो फिर प्रिंट कर दें कि ये लीप का साल है। अगर नहीं होता तो फिर प्रिंट कर दें ये लीप का साल नहीं है, और प्रोग्राम एंड। सपोज जब मैसेज आएगा इनपुट ईयर मैं देता हूँ 2023, कंप्यूटर क्या करेगा 2023 को जनाब अंदर लिखेगा 2023, और बाद में डिवाइड करेगा उसको 4 पे। आपको पता है कि 4 पंजे 20, पीछे बच के 3, तो ये जनाब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो उसके मतलब है ये कंडीशन हो जाएगी फॉल। तो कंट्रोल चला जाएगा नो वाले ऑप्शन पे और मैसेज आ जाएगा प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। अब अगर दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं और आप यहाँ पर लिख देते हैं 2024 या 2020 या 2016, तो वो 4 पे डिवाइड हो जाता है नंबर पूरा। तो फिर इस दफ़ा कंट्रोल इधर से आएगा यस की तरफ से, और मैसेज आएगा प्रिंट लीप ईयर, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इंतहाई अहम फ्लो चार्ट है, और इसी से रिलेटेड आपकी 10th की क्लास में प्रोग्राम भी है इसी से, लीप ईयर का। लो जी, तीसरा फ्लो चार्ट है कि सार्फ से एक नंबर है उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता है कि उल्टे चलते हैं। सपोज 5 का फैक्टोरियल का मतलब है 5 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, उल्टा उल्टा पीछे चलते जाएंगे। तो पहले एक नंबर लें, इनपुट, उसके पहले से पूछें भाई किस नंबर फैक्टोरियल चाहिए। अब उसको जनाब आप
चेक करते जाएं कि जब तक कि वो नंबर पूरा नहीं हो जाता, हर दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होता जाए और हर दफ़ा एक एक स्टेप बढ़ता भी जाए। जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा, ये स्टेप यहाँ से ऐसे रिपीट बार बार होता रहेगा। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, आपका आखिरी नंबर आ जाएगा, सपोज 5 के लिए था और वो 1 तक मुकम्मल हो गया, तो कंडीशन फॉल हो जाएगी और कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट एफ पे। तो इस वक्त आखिर में जो कुछ एफ के अंदर पड़ा होगा, जैसे 5 ज़रबे 4 20, 20 ज़रबे 3 60, 60 ज़रबे 2 120, 120 ज़रबे 1 120, तो आखिर में 120 पड़ा होगा और वो प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। उस सूरत में अगर आपने इनपुट 5 दी है, अगर आप इनपुट 4 देते हैं तो फिर जवाब और आएगा, 6 देते हैं तो फिर जवाब और आएगा। लो जी, अगला फ्लो चार्ट का स्क्रीन शॉट ले लें। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें एक दफ़ा। ये लें, मैं मज़ीद छोटा करता हूँ ताकि एक स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। ये लें जी, अगर आप इसका स्क्रीन शॉट ले चुके हैं जनाब, तो फिर हम आते हैं अगले फ्लो चार्ट पर, और वो है जी फ्लो चार्ट। 2 नंबरों का एलसीएम निकालें। पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ। ये इसके सामने स्टार्ट करेंगे आप पहले। ये लें जी, पूरा आ गया। पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं ताकि आपको ये वाज़ह नज़र आ जाए कि अंदर लिखा हुआ क्या है। पहले 2 चूँकि एलसीएम चाहिए, एलसीएम के 2 नंबर होते हैं, ज़ाहिर बात है, एक नंबर बाहर होता है और एक नंबर अंदर होता है। इस तरह की चीज़ें आपने एलसीएम भले वक्तों में निकाला होगा। हमने चैप्टर नंबर 2 में डेसिमल कन्वर्जन में भी ये तरीका पढ़ा हुआ है। तो ये जो आप इसको पे मुकम्मल कर लें। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, येस एक्स इक्वल टू ए, नो एक्स इक्वल टू बी, चलता जाएगा। नीचे आप एक और कंडीशन आ जाएगी कि एक्स मॉड ए इक्वल टू 0, मॉड को जो आप डिवाइड करें और देखें क्या रिमाइंडर 0 आता है, यस आता है, तो अगली कंडीशन, क्योंकि पेचीदा प्रोग्राम है बहुत बड़ा, तो ये जनाब चलते चलते आपको यह ख़त्म हो जाएगा। आ भी सकता है किस्मत ख़राब हो, तो इसलिए फ्लो चार्ट ये सारे सही तैयार कर लें। ये उसके बाद जनाब आपका आखिरी फ्लो चार्ट है कि एक सार्फ का नंबर है और इसके फैक्टर मालूम। फैक्टर कहते हैं अज्जाए तरकीबी, जिससे चीज़ मिलकर बनी हो, वो फैक्टर जो फैक्टोरियल है वो और चीज़ है, ये फैक्टर है। फैक्टराइजेशन भी आपने पढ़ा हुआ है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, एक नंबर लेंगे, अपने पास है एक और वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू 1 रख देंगे, चेक करेंगे क्या n लेस देन इक्वल टू नम है। अगर नो है फिर तो प्रोग्राम सीधा सीधा जनाब नो के बाद हो जाएगा ख़त्म, एंड आ जाएगा। अगर नहीं है, यस है, तो फिर असल काम शुरू हो जाएगा। पहले जनाब नाम को मॉड n पे करें, डिवाइडेड बाय 0 अगर है तो प्रिंट n कर दें, और उसके बाद जनाब वापस आ जाएगा प्रोग्राम ऊपर। हर दफ़ा एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये फैक्टर्स मुकम्मल नहीं हो जाते, और जब कंडीशन फॉल होगी तो ये जनाब प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। मैं इसको फिर एक दफ़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकें मज़ीद। लो जी, ये तो जनाब इस तरह हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल हो गया। बड़ी डिटेल चैप्टर था। इसके बाद बारी है चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2। तो इसके बाद अब ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो अगली शुरू हो रही है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, पहले इस चैप्टर को बाकायदा एंड करते हैं, फिर शुरू करते हैं जनाब अगला चैप्टर। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।